दोस्तों यूपीपीएससी के लिए मुश्किलों का दौर समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आरओ का पेपर लीक हुआ, उससे आयोग की काफ़ी बदनामी हुई और अब एक नया मामला सामने आ रहा है। पीसीएसजे के एक एस्पिरेंट ने हाई कोर्ट में ये बात कही है कि उसकी कापियां बदली गई हैं और अब हाई कोर्ट ने आयोग से कहा है कि अभ्यर्थी की संबंधित सभी 6 कापियां कोर्ट में पेश की जाए। अब इस पर भी एक नया मसला शुरू हो गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो पीसीएसजे की जो मुख्य परीक्षा हुई तो ये परीक्षा हुई लगभग 1 साल बीत चुका है और अब एक नई चीज़ सामने आ रही है जिसमें एस्पिरेंट ने ये आरोप लगा दिए हैं कि उसकी जो हैंडराइटिंग है वो उसकी कापी से मैच नहीं हो रही है और पेज फाड़ने का आरोप भी लगाया गया है। तो अब जांच पूरी होने के बाद कापियों की अदला बदली का सच सामने आ सकेगा, यानी कि आयोग ये पता लगाने में जुटा है कि कैसे बदल गई पीसीएसजे मुख्य परीक्षा की कापी। और फिलहाल फ्रेंड्स 18,000 से अधिक कापियों की जांच में सामने आएगा अदला बदली का सच। तो फ्रेंड जांच के बाद यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि अभ्यर्थी का दावा सही है या गलत। अगर दावा सही है तो ऐसा किसी षड्यंत्र के तहत किया गया था या तकनीकी गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ। मामले का सच सामने आने के बाद अपने स्तर से आयोग कड़ी कार्रवाई भी करेगा। फिलहाल बीते दिनों आरओ प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण के बाद विवादों में घिरे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अब एक और नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करने के बाद अभ्यर्थी श्रवण पांडे ने आपत्ति की है कि अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिका की हैंडराइटिंग उसकी हैंडराइटिंग से मेल नहीं खाती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने मुख्य परीक्षा की सभी कापियों का वेरिफिकेशन शुरू करा दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उत्तर पुस्तिका वास्तविक है या कोई विसंगति तो नहीं हुई है। यानी आयोग कापी बदले जाने के आरोपों को अभी खारिज नहीं कर रहा है। आयोग की ओर से न्यायालय में दिए गए हलफनामे में बताया गया कि मुख्य परीक्षा में 3,019 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो 6 विषयों के कुल 18,042 उत्तर पुस्तिकाएं हैं। आयोग की ओर से अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं पर अनुक्रमांक के स्थान पर फेक मास्टर कोड अंकित होता है। तो आयोग की ओर से ये भी कहा गया है कि फेक मास्टर कोड को डिकोड करने के बाद ही वास्तविक उत्तर पुस्तिका का पता चल सकेगा। इसके बाद ही 18,042 उत्तर पुस्तिकाओं में से अभ्यर्थी की अंग्रेजी विषय की कापी निकाली जा सकेगी। इसके साथ ही आयोग को न्यायालय में सभी 6 विषयों की उत्तर पुस्तिकाएं प्रस्तुत करनी है। तो ये एक नए प्रकार का मामला सामने आ गया है और अब सभी कापियों की जांच यहाँ पर की जा रही है। कुल मिला के पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा में 3,019 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो एक अभ्यर्थी का 6 पेपर होता है, तो 3,019 गुणे 6 बराबर 18,042 कापियों की रीचेकिंग करवा रहा है यूपीपीएससी। और अगर ये वाकई मामला सामने आता है तो निश्चित रूप से आयोग पर एक और बड़ा धब्बा लग जाएगा। शिक्षा सेवा आयोग को जल्द मिलेंगे 4 उपसचिव। प्रतिनियुक्ति पर रखे जाएंगे उपसचिव, मांगे गए हैं आवेदन। तो ये जो उपसचिव होंगे फ्रेंड्स, ये 3 साल के लिए रखे जाएंगे और इसके लिए जो विज्ञापन है ये 8 जून को जारी कर दिया गया है और जुलाई तक विज्ञापन जो है वो 21 दिन, विज्ञापन तिथि से 21 दिन के अंदर आवेदन मांगे गए हैं। और इसके बाद जुलाई में जितने भी उपसचिव हैं उनकी नियुक्ति कर ली जाएगी और जुलाई के बाद यूपी में टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, दोनों परीक्षाओं की तिथियों पर विचार किया जाएगा और इसके बाद परीक्षा करवाई जाएगी। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होगी ये केवल प्रयागराज में होगी। इसमें एस्पिरेंट भी कम है और सीटें भी कम हैं। तो सबसे पहले तो यही परीक्षा होगी, उसके बाद आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी। और ये परीक्षा कब तक हो पाएगी, अगर आपके मन में अभी भी ये सवाल है तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि देखो जुलाई में तो इनका स्टाफ पूरी तरह से गठित हो जाएगा और जुलाई के बाद कम से कम 2-3 महीने तो और लग जाएंगे। मतलब अक्टूबर नवंबर में टीजीटी पीजीटी की संभावना यहाँ पर बन रही है। और साथ ही साथ आयोग कुछ नई भर्तियां जिसमें जानकारी मिल रही है कि 15,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन भी जारी हो सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य भर्तियों के विज्ञापन भी जारी किए जाने हैं। तो शीघ्र ही आपको नई भर्तियों का विज्ञापन देखने को मिलेगा। यानी कि 2024 का जो सेकेंड हाफ है ये आपके लिए चुनौतियों और उम्मीदों दोनों से भरा है। चुनौती किस लिए? क्योंकि परीक्षाएं सामने हैं और आपकी प्रतियोगिता काफ़ी कठिन होने वाली है, क्योंकि वही स्थिति है एक अनार 100 बीमार की।
और अपॉर्चुनिटी ये है कि कम से कम आपको अब भर्तियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। और फ्रेंड्स, आर ओ पेपर लीक जांच प्रकरण में कुछ अजीब तरीके के नए मोड़ सामने आ रहे हैं। यहाँ पर एक कमलेश पाल नामक मैनेजर है झूसी का, ये पेपर लीक भी कराया, परीक्षा भी दिया, परीक्षार्थी भी बना, मतलब परीक्षार्थी भी बना और परीक्षक भी बना, और परीक्षक बनकर मेहनताना भी लिया। तो यह खुलासा इसी मामले में गिरफ्तार केंद्र व्यवस्थापक अर्पित विनीत यशवंत ने कहा है। एसटीएफ ने कौशाम्बी जेल में जाकर जब अर्पित का बयान लिया तो उसने बताया कि कमलेश उसकी ही मदद से स्कूल में पहुंचा था। फिर उसने अपने मोबाइल से प्रश्न पत्र की फ़ोटो खींचकर इसे लीक किया। ये भी बताया कि कमलेश परीक्षा में अभ्यर्थी भी था, उसने एक अन्य केंद्र पर जाकर परीक्षा भी दी। चौंकाने वाली बात है कि इसके बावजूद परीक्षा में कक्ष निरीक्षक उसकी ड्यूटी भी लगी और उसको पारिश्रमिक भी मिला। अब सवाल यह उठता है कि जब उसने ड्यूटी ही नहीं की तो आखिर कैसे उसके नाम पर भुगतान हुआ। ये काफ़ी बड़े बड़े सवाल और कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं जो वाकई जो है बहुत परेशान करने वाली हैं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, तो बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएड की प्रवेश परीक्षा 9 जून को संपन्न हुई है और फिलहाल वही है कि 2-3 लोग पकड़े भी गए हैं और एक मामला बुंदेलखंड से सामने आया है और एक मामला प्रयागराज से और एक मामला आजमगढ़ से सामने आया है। तो यहाँ पर जो फर्जी अभ्यर्थी बैठे थे उनको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनकी एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच की जा रही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कुल कितने परीक्षार्थियों ने यहाँ पर परीक्षा छोड़ दी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुल 51 जिलों में 470 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और इसमें कुल 2,23,384 अभ्यर्थी जो थे वो शामिल होने थे, लेकिन शामिल हुए हैं 1,93,411। पहली पाली में 29,973, दूसरी पाली में 30,035 अभ्यर्थी जो थे वो अनुपस्थित रहे। तो लगभग 30,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। और अब आपको ये भी बता दें कि विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार बीएड प्रवेश परीक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी किया गया है। तो फिलहाल काफ़ी लोग पकड़े गए हैं। अब ये भी बता दें कि देखो यहाँ पर जेईई एडवांस के बारे में एक नया तथ्य सामने आया है। वेद देश भर में अव्वल, जेईई के इतिहास में अब तक के सर्वाधिक अंक। तो दिल्ली जोन के आदित्य बंसल दूसरे और मद्रास जोन के भोगनपल्ली संदेश तीसरे स्थान पर हैं। बीडीओ में द्विजा रहीं टॉपर। तो बड़ी बात है कि इंजीनियरिंग के प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस के रविवार को जारी हुए नतीजों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली जोन के इंदौर निवासी वेद लाहौटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। उसने 360 में से 355 अंक हासिल किए हैं। वेद ने सर्वाधिक परसेंटेज स्कोर के साथ नया इतिहास भी रचा है। उन्होंने आईआईटी जेईई के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक 98.61% स्कोर हासिल किया है। चलो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैंने आप लोगों से कहा था कि जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं वो टूटने के लिए ही बनते हैं। पहले तो वनडे मैच, जो वनडे क्रिकेट होता था उसमें 250 स्कोर बनता था और अब लगभग 450 तक पहुंच चुका है। और अब कुछ इस प्रकार का स्कोर जो है आपने देखा था कि T20 में भी सामने आ रहे हैं। तो खैर, सब कुछ डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस पर और आपकी मेहनत पर। देखो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कह चुका हूँ कि आरओ और यूपी पीसीएस और अन्य जो भी परीक्षाएं हैं उसमें करंट अफेयर काफ़ी निर्णायक रहेगा। तो मई महीने का संपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने है और इस पीडीएफ में, जो कि आप देख रहे हैं, मात्र 27 पेज की पीडीएफ है। इस पीडीएफ में आपको मई माह का संपूर्ण करंट अफेयर एक साथ मिल जाएगा। बहुत ही शानदार पीडीएफ है। इसकी प्रिंट आउट अगर आप लेते हैं तो कुल मिला के लगभग 13 से 14 पन्ने में ये प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा और इससे बेहतर नोट्स आपको मार्केट में उपलब्ध नहीं होंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन भी दिए गए हैं, आंसर भी, बैक हिस्ट्री भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी, और इसके बावजूद इसे बहुत ही संक्षिप्त रखा गया है। यानी कि गागर में सागर है ये, और ये मेरा नोट्स है, इसी से मैं पढ़ता हूँ और अगर आप चाहें तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोगों ने देखो 15-20 रुपये तो आजकल आप कहीं बैठ के चाय पी लेते होंगे तब भी आपके निकल जाते होंगे। तो ये तो शिक्षा है और ये तो एक स्टडी मटेरियल है जो कि आपके करियर को बना सकता है। आप समझिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। पैसे का निवेश ऐसी जगह होना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी को 1 लाख गुना बेहतर कर दे। अगर आप एक दिन समोसा और चाय ना पिएँ तो आप आसानी से ये बहुत ही बेहतर किताब खरीद सकते हैं और इससे आपका फ्यूचर बन सकता है। बाकी निर्णय आप पर है और निश्चित रूप से मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस पीडीएफ को एक बार आप लोग परचेज ज़रूर करें।
इसे एक बार पढ़ें, आप लोगों को आदत हो जाएगी इसे पढ़ने की, क्योंकि इससे बेहतर मटेरियल आपको कोई और नहीं दे सकता। धन्यवाद।